बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दो मुख्तसर सी बातें हैं, अगर आप में से कोई और बात पूछना चाहें तो उसमें पहला यह है कि हमें ये तो मालूम है कि जो शख्स इस्लाम कबूल करेगा वही जन्नत में जाएगा, लेकिन अगर कोई शख्स किसी दुनिया के ऐसे इलाके में रहता है जहाँ इस्लाम की तालीमात पहुँची ही नहीं हैं, लेकिन वो शख्स इंसानी हुकूक़ पूरे अदा करता है, अज़ीज़ व अक़ारिब और पड़ोसियों की खिदमत करता है और लोगों के साथ हुस्न सलूक करता है, तो क्या वो भी जन्नत का हक़दार ठहरेगा? अगर नहीं तो फिर उसका क्या कसूर है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें सिर्फ़ ये सोचना चाहिए कि दुनिया में हमने अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने का अमल पूरा किया है कि नहीं किया। हमारी ज़िम्मेदारी ये है। कुरान मजीद ने हम पर ये फ़र्ज़ किया है कि तुम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ रखते हो और तुमने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाना है। इस बात की फ़िक्र करने के बजाय कि जहाँ जिन तक पैगाम नहीं पहुँचा उनका अंजाम क्या होगा, इसकी फ़िक्र ज़्यादा करनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा रहे उनका हाल क्या होगा। इसलिए हमें अपने बारे में ज़्यादा फ़िक्र करनी चाहिए और ज़ाहिर है कि अल्लाह के पैगाम को पहुँचाने के लिए अल्लाह के पैगाम को सीखना, उसको जानना, ये भी ज़रूरत है। तो हम में से जो शख्स जितना पैगाम जानता है, जितनी अल्लाह और उसके रसूल की बात जानता है, वो उतनी ही बात लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करता रहे। इस हवाले से एक नुक्ता हमें हज्जतुल वदा में बहुत ही अजीम शान तरीक़े से मिलता है। आप जानते हैं कि हज्जतुल वदा के मौके पर कम व बेश 1 लाख के करीब या ज़्यादा अस्हाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके सामने खुतबा सुन रहे थे। आपने उन्हें खुतबे हज्जतुल वदा पेश किया और उसका आखिरी जुमला ये फरमाया कि जो भी यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उस फ़र्द तक पहुँचा दे जो मौजूद नहीं है। यानी जो मौजूद है, जो हाजिर है, वो गायब तक ये पैगाम पहुँचा दे। और आप इसमें से गौर कर लीजिए कि उन अस्हाब रसूल में से कुछ लोग बहुत पढ़े लिखे, अब्दुल्ला इब्न मसूद और अब्दुल्ला इब्न अब्बास और हज़रत उमर जैसे, हज़रत अली जैसे पढ़े लिखे लोग मौजूद थे, और कुछ बिल्कुल अनपढ़ किस्म के आम अफराद भी मौजूद थे। और अल्लाह के रसूल ने सबसे कहा कि जो भी यहाँ मौजूद है वो इस पैगाम को उन तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये कि हर एक शख्स अपने अपने लेवल, अपने अपने दर्जे, अपने अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुँचाने का मुकल्लफ है। दूसरी बात, वो ऐसा फ़र्द जो किसी ऐसे इलाक़े में रहता है, जैसे इन्होंने कहा कि हमाला के किसी दूर दराज इलाक़े में जहाँ अल्लाह का पैगाम नहीं पहुँचा, या दुनिया के किसी भी इलाक़े में, किसी जंगल वादी में, लेकिन वो शख्स अपनी सरिश्त के एतबार से, अपने मामलात के एतबार से एक अच्छा है, लोगों के साथ, अल्लाह की मखलूक के साथ हुस्न सलूक कर रहा है, तो वो फ़ितरत इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा है। फ़ितरत इस्लाम के मुताबिक काम कर रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फ़ितरतिल इस्लाम, हर बच्चा फ़ितरत इस्लाम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी या मजूसी या ईसाई या कुछ और जिस मज़हब को मानने वाले होते हैं वो उसको बना देते हैं। तो अगर कोई फ़र्द उसी नेचुरल तरीक़े से किसी जंगल में, बयाबान में, किसी बर्फ़पोश वादी में पला बढ़ा और वो अपने तौर पर लोगों के साथ हुस्न सलूक करता रहा, तो बस अल्लाह ताला उसी की फ़ितरत के मुताबिक उसके साथ मामला करेंगे। हमें इसके बारे में ज़्यादा परेशान होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक बात हमें कन्फर्म बता दी है कि इन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। तो ये नामुमकिन है कि किसी बंदे तक अल्लाह का पैगाम ना पहुँचा हो और अल्लाह ताला जो है उसको जहन्नम में फेंक दे। कोई ना कोई ज़रूर उसके बारे में ऐसी बातचीत होगी कि जिसके उज़्र को अल्लाह ताला कबूल भी कर सकते हैं, वही असल इल्म रखने वाला है। उससे ये पूछा जा सकता है कि तुमने कोशिश की कि नहीं कोशिश की, और जो पहुंचाने वाले हैं उनसे ये पूछा जाएगा कि तुमने पहुंचाने की कोशिश की या नहीं पहुंचाने की कोशिश की।
इसके हवाले से तीसरी बात और आखिरी इस नुक्ते के हवाले से, रसूलुल्लाह का ये पैगाम पहले भी एक दो बार मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, दोबारा से उसको ताज़ा कर लीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उन लोगों को क्या हो गया है कि जो जानते हैं और वो उनके पास नहीं जाते जो नहीं जानते, और उन लोगों को क्या हो गया है जो नहीं जानते और वो उनके पास नहीं जाते जो जानते हैं। यानी जो जानने वाला है उसे ना जानने वालों को बताना है, और जो ना जानने वाला है उसे जानने वालों से पूछना है। तो ये दोनों की जिम्मेदारी है, एक दूसरे से वो पूछते रहें और मामलात को आगे बढ़ाते रहें। दूसरा एक मुख्तसर सी बात है कि अगर कोई शख्स कुरान मजीद की तिलावत कर रहा हो और उसका मोबाइल फ़ोन बजे या फ़ोन में आवाज़ आना शुरू हो जाए, तो क्या उसे कुरान की तिलावत रोक कर फ़ोन सुन लेना चाहिए? जी, इसमें कोई हरज नहीं है, क्योंकि ये जो पाबंदी है वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज की हालत में है। नमाज की हालत में आप कोई भी दूसरा काम नहीं कर सकते, उसमें आप किसी के सलाम के जवाब भी नहीं दे सकते। लेकिन तिलावत कुरान मजीद हो रही है और उस दौरान कोई फ़ोन की घंटी बज गई, दरवाज़े पर दस्तक हो गई, घर में से किसी ने आवाज़ दे दी, तो आप उस कुरान मजीद को बंद करें और फ़ोन सुने, फिर दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ें, आउज़बिल्लाह पढ़ें और तिलावत शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई हरज नहीं है। इसमें ज़िम्नन एक और बात भी कुरान मजीद की तिलावत ही के हवाले से पूछी जाती है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आदमी जब तिलावत करता है तो बावुज़ू होकर तिलावत कर रहा है, और अगर इस दौरान कोई ज़रूरत पेश आ जाए दोबारा वज़ू करने की, तो क्या फ़ौरन उसे कुरान मजीद की तिलावत ख़त्म करके दोबारा वज़ू करना चाहिए, या वो अपनी तिलावत को कंटिन्यू कर सकता है? मैंने जो फ़ुक़हा की आरा पढ़ी हैं, तो वो अगर इस तिलावत को जारी रखना चाहे तो वो जारी रख सकता है, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत के एहतमाम के लिए उसे वज़ू करना चाहिए और वो उसको इसी तरह जारी रखे, क्योंकि मुसहफ़ को पकड़ने के हवाले से ही सिर्फ़ वो एक पाबंदी कुरान मजीद की एक आयत के हवाले से फ़ुक़हा ने और ज़िक्र मिलता है कि इसको जो पाकीज़ा लोग हैं वही हाथ लगाएं, लेकिन उसकी तफसीर में कई चीज़ें आती हैं। एक तफसीर ये भी है कि जो भी कलमा गो मुसलमान है और अगर उस पर गुस्ल वाजिब नहीं है तो वो बिल्कुल पाकीज़ा आदमी है, और अगर गुस्ल वाजिब भी है तब भी वो नजिस नहीं है। नजिस इस एतबार से नहीं है कि वो लोगों से मिल सकता है, खाना खा सकता है, खाना वो खातून पका सकती है, घर के काम काज कर सकती है। एक मोमिन को अल्लाह ताला ने यही बहुत बड़ी नेमत दे दी कि कलमा पढ़ते ही वो पाक फ़र्द बन गया, उसकी नजासत जो है वो पाकी में बदल गई, वो एक पाकीज़ा फ़र्द है। फिर मज़ीद तहारत के मसाइल हैं। तहारत के मसाइल में यह है कि वज़ू करना है, गुस्ल करना है, वो अलग बात है, लेकिन इंसान एक मुसलमान आदमी, मोमिन आदमी अपनी फ़ितरत और कलमा शहादत के पढ़ने की वजह से एक पाकीज़ा फ़र्द ही कहलाएगा। आदाब तिलावत में और आदाब क़ुरान में ये बात कही गई कि जब भी आप तिलावत करना चाहें तो मुसहफ़ उठाने के लिए आप बावुज़ू हो जाएं तो ये ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आदमी चलते फिर तिलावत कर रहा है तो उसमें कोई हरज नहीं है, वो बावुज़ू है या नहीं है, दोनों सूरतों में वो तिलावत कर सकता है। लेकिन तक़वे की बात, परहेज़गारी की बात, नेकी और अच्छाई की बात और बेहतरी की बात यही है कि आदमी बावुज़ू रहे। और इसमें मैंने बहुत सारे बुज़ुर्गों के वाक़यात पढ़े हैं। ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, वही हमारे लिए सबसे बुज़ुर्ग तो वही हैं कि एक मुसलमान आदमी को हर वक्त बावुज़ू रहने की आदत डालनी चाहिए। हर वक्त जब भी आप जो है वो तहारत से फ़ारिग़ हों तो फ़ौरन वज़ू कर लें। इस वजह से अल्लाह ताला इसकी वजह से इंसान के अंदर एक ख़ास किस्म की बरकत पैदा करता है और उसकी तबीयत में एक ख़ास किस्म की, जिसे आप कहते हैं ना कि हल्कापन और पाकीज़ा तसव्वुर उसके अंदर पैदा कर देता है। और बहुत सारे बुज़ुर्गों के वाक़यात में यही बात हमें नज़र आती है कि वो हमेशा बावुज़ू रहा करते थे। लेकिन अल्लाह ताला ने इसको फ़र्ज़ नहीं किया, क्योंकि इंसान पर कोई ऐसा हुक्म नहीं लागू किया गया मुसलमानों पर जो उसके लिए बोझ बन जाए। इसलिए बोझ से बचने के लिए यकीनन चंद बातें पूरी करने के हवाले से वज़ू की ज़रूरत है, वरना तिलावत में आप फ़ोन सुन सकते हैं कुरान मजीद बंद करके, और वज़ू नहीं है तो बग़ैर मुसहफ़ की तिलावत कर सकते हैं, ज़िक्र अज़कार कर सकते हैं,
लेकिन ज़्यादा तासीर के लिए बावुज़ू होना ज़्यादा बेहतर है।